हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो फोर्थ चैप्टर और इसके श्लोक संख्या 14 को चर्चा करेंगे। तो पिछले श्लोकों में कुछ 8-10 श्लोकों में शौनक आदि ऋषियों ने शौनक ऋषि सभी ऋषियों के बिहाफ में प्रश्न पूछते हैं भागवत के प्राकट्य के विषय में, सुखदेव गोस्वामी के विषय में, परीक्षित महाराज के विषय में और वेद व्यास जी को नारद मुनि ने कैसे प्रेरणा दिया। सबसे पहला प्रश्न वही पूछा गया था कि कैसे वेद व्यास जी को प्रेरणा मिला भागवत लिखने के लिए। तो उसी का उत्तर पहले इस अध्याय में दिया जाएगा। आगे तो धीरे धीरे करके अन्य अध्याय के उत्तर और भी प्रश्नों का उत्तर देने वाले हैं। सूत उवाच द्वापरे समनुप्राप्ते स्थिते द्वितीये युगपर्यये जातः पराशराद् योगी वासव्याम कलया हरे। तो व्यास देव जी के बारे में बता। व्यास व्यास देव जी कौन? कलया हरे, भगवान हरि के कली कला है, यानी के सत्याविश अवतार। Sud Goswami said, when the second millennium overlapped the third, the sage Vyasadeva was born to Parasar in the womb of Satyavati, the daughter of Vasu. द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये। वास्तव में जो साइकिल है, चक्र है, सतयुग त्रेता द्वापर कली का, तो ये इस तरह से नहीं है, केवल इसी साइकिल में, इसी चक्र में ऐसा प्रकट हुआ है। सतयुग के बाद त्रेता आ गया है, त्रेता के बाद द्वापर आया है, द्वापर के बाद कली आया। तो ये ब्रह्मा जी के एक दिन में एक ही चक्र, एक ही ऐसे बार ऐसा होता है और उसी में फिर भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। साधारणतया पहले सतयुग आता है, फिर द्वापर युग आता है और फिर त्रेता युग आता है और उसके बाद कली आता है। लेकिन इस चक्र में ओवरलैप हो गया, त्रेता युग पहले आ गया और द्वापर युग बाद में आया। तो इस ओवरलैपिंग के टाइम पे when the second millennium overlapped the third, द्वापर युग से ओवरलैप करके पहले प्रकट हो गया त्रेता युग। तो the great sage Vyasadeva was born to Parasar in the womb of Satyavati। उस वक्त जाता पराशराद योगी, पराशर ऋषि के द्वारा सत्यवती के गर्भ से वासव्याम कलया हरे, हरि भगवान हरि के एक सत्यावेश अवतार प्रकट हुए, जो वेद व्यास जी या व्यासदेव के नाम से ख्यात। ये है इतिहास व्यासदेव जी के। There is a chronological order of the four millenniums, namely Satya, Dwapar, Treta and Kali। इस प्रकार से प्रकट होता है, पहले सत्ययुग, द्वापर, फिर त्रेता, फिर कली। But sometimes there is overlap during the regime of वैवस्वत मनु। अभी कौन सा मनु चल रहा है? वैवस्वत मनु चल रहा है। वैवस्वत मनु का ये 28वां चक्र चल रहा है। टोटल 71 साइकिल होते हैं, सत्य, द्वापर, त्रेता, कली। इसको महायुग भी बोला जाता है या दिव्य युग बोला जाता है। So during the regime of Vivasvat Muni, there was an overlapping of the 28th round of the four millenniums। 28वें साइकिल की ओवरलैपिंग हुआ, and the third millennium appeared prior to the second। In that particular millennium, Lord Shri Krishna also descends, and because of this, there was some particular alteration। कि स्वयं भगवान कृष्ण इस युग में अवतरित होते हैं, तो उसके लिए कुछ अरेंजमेंट करने के लिए ओवरलैपिंग हो जाता है। The mother of the great sage was Satyavati, the daughter of the Vasu fisherman, and the father was the great Parasar Muni। That is the history of Vyasadeva's birth। Every millennium is divided into 3 periods, and each period is called a Sandhya। Vyasadeva appeared in the third Sandhya of that particular age। तीसरी संध्या में द्वापर युग के अंत में व्यासदेव जी प्रकट हुए।
सत्यवती के गर्भ से, तो पराशर ऋषि को। ये है वेद व्यास जी का इतिहास। और यहाँ पे उनको कलया हरे बोला गया। हरे मतलब हरि, भगवान हरि के वो प्लेनरी पोर्शन है सत्यावेश अवतार। स कदाचित् सरस्वत्या उपस्पृश्य जलम शुचिः विविक्त एक आसीना उदिते रविमंडले। Once upon a time, he, that means Vyasadeva, as the sun rose, took his morning ablution in the waters of the Saraswati and sat alone to concentrate. एक बार की बात है, स कदाचित, once upon a time, जब भी ये आता है एकदा, जो once upon a time एक समय की बात है, इससे समझना चाहिए कि वो कोई विशेष समय था, यानी कुछ विशेष उस समय में कुछ होने वाला है। तो ये वास्तव में भागवत प्रकट कैसे हुआ इसका वर्णन करने वाले हैं। एक बार की बात है, व्यास देव जी सुबह सुबह उठ करके सरस्वती नदी के तट पर हैं, स्नान वगैरह किए, आचमन करके वो बैठ गए अपना गायत्री जप करने के लिए, संध्या, मॉर्निंग का जो संध्या है उसमें वंदना करने के लिए, और मेडिटेट कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। उस वक्त कुछ होने वाला है। इस वक्त क्या होने वाला है वो आगे बताया जाएगा। उनके हृदय में एक बड़ी ही असंतुष्टि की भावना प्रकट हुई कि उन्होंने अभी तक सारे शास्त्र की रचना कर चुके हैं व्यासदेव जी। जो वेद हैं, वेद ओरिजिनली एक ही है, एक ही वेद था ओरिजिनली, साम वेद पर। उसको वेद व्यास जी ने 4 भागों में डिवाइड किया। फिर वेद को अच्छे से समझ करके उसके निष्कर्ष को कोई समझ सके उसके लिए उसमें से निचोड़ निकाला आध्यात्मिक ज्ञान का, कि वेद में तो दोनों चीजें हैं, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों हैं। उसमें से जो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल पोर्शन है उसको उपनिषद के रूप में भी प्रकट किया, और उसी का सूत्र रूप में वेदांत सूत्र भी लिख दिए जो फाइनल वेद व्यास जी के रचना है। और कई पुराण को भी प्रकट किए, 18 पुराण वर्णन किए वेद के मटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों पोर्शंस को समझाने के लिए, और उसको प्रैक्टिकली जीवन में अप्लाई करने के लिए क्या क्या रिचुअल्स जरूरत है वो सब पुराणों के रूप में प्रकट किए। और ये केवल इतना ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे उपवेद, अन्य महाभारत की भी रचना की, इतिहास की रचना की। ऐसे कई शास्त्रों को रचना करने के पश्चात वो बैठे हुए हैं एक दिन सुबह सुबह। अब उनके हृदय में एक विशेष प्रकार की असंतुष्टि की भावना प्रकट होती है, तो अपने गुरु नारद मुनि को याद करें। सा कदाचित सरस्वत्या, once upon a time, Saraswatya, on the bank of the Saraswati नदी के तट पर, उपस्पृश्य जलम शुचि, आफ्टर फिनिशिंग मॉर्निंग एवोल्यूशन, यानी स्नान करके आचमन करने के पश्चात जो है अपने आप को शुद्ध करके सरस्वती के जल को स्पर्श करके यानी आचमन करके शुद्धिकरण करके विविक्त एक आसीन, अकेले शांत स्थान पर बैठ करके कंसंट्रेट कर रहे हैं, ध्यान करने वाले हैं, ध्यान में लगते हैं, यानी गायत्री जब गायत्री मंत्र तो जो ध्यान करते हैं, वंदना संध्या वंदना किया जाता है। उदिते रवि मंडले, सूर्योदय के जस्ट समय पे सूर्य जैसे उदित हो रहा है, लगभग मान लीजिए 5:30 6 बजे के आसपास। The river Saraswati is flowing in the Badrik Ashram area of the Himalayas. So the place indicated here is Samyaprash in Badrik Ashram, where Shri Vyasadeva is residing. गोपाल जी लिखते हैं वो स्थान जहाँ पे वेद व्यास जी बैठ करके सरस्वती नदी में स्नान करके आचमन करके ध्यान लगाए, तो वो सम्यप्रास नाम का स्थान है बद्रिक आश्रम। वहां पे बैठ करके वो सरस्वती नदी के तट पर ध्यान लगाए। बद्रिक आश्रम is the place where Sri Vyasadeva is residing, was residing, is residing। तो आज भी बद्रिक आश्रम में व्यास देव जी वहाँ पे हैं। तो अगर कोई योग्य है तो उनका दर्शन प्राप्त कर सकता है। जैसे श्रीपाद मध्वाचार्य गए थे अपने शिष्यों के साथ बद्रिक आश्रम, तो वो योग्य थे। तो जो बद्रिक आश्रम के भी 2 स्वरूप हैं, एक जो हम आज दर्शन करते हैं भौम बद्रिक आश्रम, चाहे तो बोल सकते हैं कि जो मनुष्यों को पवित्र करने के लिए बद्रिक आश्रम प्रकट हुआ है, तो हम केवल उसी का दर्शन कर पाते हैं। लेकिन उसके बियॉन्ड
एक गुप्त बद्रिक आश्रम है, जो केवल आध्यात्मिक रूप से जो योग्य है वही उसमें प्रवेश कर सकते हैं। वहां पे व्यास देव जी रहते हैं। तो अपने अन्य शिष्यों को वहां पे छोड़ करके मध्वाचार्य जाते हैं और उनका व्यास देव से मीटिंग होता है। ये 1000 वर्ष पहले की लगभग घटना है। व्यास देव जी लगभग 5 साढ़े 5 हजार वर्ष मान लीजिए पहले प्रकट हुए थे, सारे ग्रंथों की रचना की। फिर जब कलयुग आ गया तो गुप्त रूप में बद्रिकाश्रम में रहते हैं। लेकिन उससे 4000 साल बाद मध्वाचार्य प्रकट होते हैं, महान वैष्णवाचार्य हमारे ब्रह्म संप्रदाय में, मध्व गौड़ी संप्रदाय में, उसी संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। उडुपी कृष्ण का जो मंदिर है वो मध्वाचार्य का मंदिर है। उडुपी कृष्ण भी मध्वाचार्य के द्वारा स्थापित विग्रह है, बहुत सुंदर कृष्ण के विग्रह हैं, द्वारका से वो लेके आए थे। तो मध्वाचार्य जाकर के उनका भेंट होता है और मध्वाचार्य दीक्षा प्राप्त करते हैं व्यास देव जी से। और व्यास देव जी उनको, उन्होंने जो भी रचना किया था, विशेष रूप से महाभारत और उपनिषद, अन्य कई पुराण, उसका उनको शिक्षा प्रदान करते हैं और उनको फिर उसमें टीका लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। तो मध्वाचार्य वहां से आकर के फिर उसमें टीका लिखते हैं और जो भी मायावाद का खंडन करते हैं। तो ये बद्रिकाश्रम ये सब हुआ, वो स्थान आश्रम। वहीं पे बैठ करके वेदव्यास जी एक बार ऐसे ध्यान करने लगे। परावरज्ञा सरषि कालेनाव्यक्तरमहसा युग धर्म व्यतिकरम प्राप्तम भुवि युगे युगे। The great sage Vyasadeva saw anomalies in the duties of the millennium. This happens on the earth in different ages due to the unseen force of time. परावरज्ञ सरिषि, पर अवरा, अवरा मतलब पास्ट, पर मतलब जो आने वाला है। तो व्यासदेव जी भगवान के सत्यावीस अवतार हैं। उनके पास ये अद्भुत शक्ति है कि वो भूतकाल में जो हो चुका है सब कुछ जान सकते हैं और भविष्य में क्या आने वाला है, क्या होने वाला है, उसको भी वो देख सकते हैं, जान सकते हैं। जब ध्यान में बैठे एक समय तो उनको ये स्फूर्ति हुआ, वो देख पाए कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो निश्चित रूप में ये जो घटना है इससे प्रतीत होता है कि ये भगवान कृष्ण के स्वधाम उपगते जाने के पश्चात ये घटना घटित हुई होगी। तो उसी के पश्चात कली जो है प्रवेश किया। तो कली जस्ट प्रवेश किया ही है और व्यास देव जी ध्यान में हैं और देख पा रहे हैं कि कैसे निकट भविष्य में ये सब एनोमलीज, यानी ये सब जो दोष हैं कली के, वो सब प्रकट होने वाले हैं। तो परावर यह स ऋषि कालेन अव्यक्त रमहसा, परावराज्ञा स ऋषि, तो ऋषि वेद व्यास जी कालेन अव्यक्त रमहसा युग धर्म व्यतिक्रम देख पाए कि कालेन मतलब समय के प्रभाव से, काल के प्रभाव से, जो कि रमहसा, रमहसा का मतलब होता है कालेन गंभीर रमहसा। एक और श्लोक भागवत में आता है कि बाय द ग्रेट फोर्स ऑफ काल, काल के बहुत तीव्र बल से, और ऐसा बल है जो अव्यक्त है, अनमैनिफेस्टेड है, दिखता नहीं है बाहर से, तो कोई देख नहीं सकता है कि काल का बल लग रहा है, लेकिन काल ही हर प्रकार का बल लगाता है। तो एक ऐसा बल है, इतना फोर्सफुल उसका फोर्स है कि उसके प्रभाव से क्या होने वाला है, युग धर्म व्यतिक्रम, जो युग के धर्म है उसमें व्यतिक्रमण हो जाएगा, एनोमलीज उत्पन्न, दोष उत्पन्न हो जाएंगे, कली के दुष्प्रभाव प्रकट होंगे। लोग भिन्न भिन्न प्रकार के पापमय जीवन व्यतीत करेंगे, अपराध करेंगे, पाप करेंगे, दोष उत्पन्न हो जाएगा। तो ये व्यास देव जी देख पाए काल के ये इस प्रकार के अव्यक्त रमहसा के द्वारा ऐसी ऐसी चीजें होंगी। प्राप्तम भुवि युगे युगे, दिस हैपेंस ऑन अर्थ इन डिफरेंट एजेस ड्यू टू द अनसीन फोर्स ऑफ टाइम। तो अलग अलग युगों में जो काल है, काल की गति अलग अलग प्रकार से चलती है और अलग अलग प्रकार का इफेक्ट, प्रभाव डालती है। ये व्यास देव जी देख पा रहे हैं। The great sages like Vyasadeva are liberated souls and therefore they can see clearly past and future. तो महान ऋषि मुनि जैसे कि व्यासदेव जैसे मुक्त आत्मा जो होते हैं वो स्पष्ट रूप में भूत और भविष्य को देख सकते हैं। इसका प्रमाण क्या है
जब भागवत की रचना करेंगे व्यास देव जी, तो भागवत में कई जगह जो है प्रिडिक्शन करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। स्पेशली 12वां स्कंद जो है भागवत का, उसमें कलयुग की भविष्यवाणी की गई है। कलयुग में किस प्रकार की स्थिति होगी, कैसे लोग आचरण करेंगे, कैसे लोग धर्म के विमुख हो जाएंगे, कैसे उनका आयु जो है घटता जाएगा, लोगों की बुद्धि मंद होती जाएगी, लोग आध्यात्मिकता के लिए आलसी हो जाएंगे और भौतिक चीजों के लिए बड़े जो है एक्टिव रहेंगे हमेशा। और उनकी बुद्धि जो है आध्यात्मिक चीजों को समझने के लिए ऑलमोस्ट जो है भ्रष्ट हो जाएगी, समझ नहीं पाएंगे। ये सब चीज प्रिडिक्शन और भी बहुत सारे भविष्यवाणी 12वें स्कंद में है। कलयुग के लक्षण, ये कैसे जो है राजतंत्र जो है समाप्त हो जाएगा, और जो भी राजा बनेंगे वो सब चोर डकैत लोग बनेंगे, वोट दे करके। जो ग्रुप ऑफ हिपोक्रिट्स, जिस ऐसे प्रकार के कली से प्रभावित लोग हैं, वो अपने ही जैसे किसी ऐसे नेता को चूज करेंगे, नियुक्त करेंगे, जो उनको ही जा करके उनका ही जो है नुकसान करेगा, हानि पहुंचाएगा, उनको ही लूटेगा। तो जो राजा बनेंगे वो सब लुटेरे बन जाएंगे। और ये भी प्रिडिक्शन है, वो हम आजकल देख रहे हैं। और आगे फिर फाइनली ये भी प्रिडिक्शन किए व्यास देव जी कि ऐसी स्थिति हो जाएगी कलयुग की जाते जाते कि लोग देश को छोड़ करके, राज्य को, गांव को छोड़ छोड़ करके वनों में भाग जाएंगे। इतने फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, इतने परेशान हो जाएंगे। बहुत सारा टैक्स, बहुत सारा जो लोग गलत गलत प्रकार के अपराध पाप कर रहे हैं, परेशान होकर के, गवर्नमेंट से परेशान होकर, इसमें के लिए लिखा है दस्यु राजसु। श्लोक है भागवत 12वें स्कंद में। दस्यु मतलब चोर डकैत, राजस्व चोर डकैतों की जो गवर्नमेंट है, तो उनसे जब भारी मात्रा में इस प्रकार की स्थिति हो जाएगी, जनता परेशान हो जाएगी, तो वो लोग राज्य देश गांव छोड़ छोड़ के भाग जाएंगे जंगलों में, वहां पर रिमार्च करेंगे। तो और इसके अलावा और भी चीजें, लोगों को इंटरेस्ट ज्यादा, रुचि होगी पापमय कार्यों में, भगवान के नाम में, धर्म में रुचि नहीं रहेगी। तो ये सब जो है व्यास जी भी देख पाए, मुक्त लिबरेटेड सोल, मुक्त आत्मा होने के कारण सब देख सकते हैं क्लियरली, और उसका उन्होंने वर्णन किया है। और उसके रेमेडी भी, उसका सोल्यूशन भी, हल भी प्रदान किया है, ताकि जो लोग इस कलयुग के दुष्प्रभाव से बचने में इच्छुक होंगे, बचना चाहते हैं, जिनका हृदय कुछ मात्रा में धर्म के प्रति प्रवृत्त होना चाहे, तो ऐसे लोगों को गाइडलाइंस भी देते हैं, गाइड करने के लिए ही भागवत की रचना करती है। तो ऐसे लोग जो भागवत ग्रंथ को पढ़ेंगे, श्रवण करेंगे और भागवत के अनुसार अपना जीवन यापन करेंगे, तो वो लोग इस कली के प्रभाव से बच पाएंगे। वो इस प्रकार से रहेगा जैसे कि कोई बहुत भयानक समुद्र है, तो उसमें बाकी सब लोग, हजारों हजारों लाखों लाखों लोग डूब रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन एक नाव बना दिया है, एक नाव है, जिसमें उस नाव में जो लोग चढ़ जाएंगे, तो हालांकि नाव, जहाज बहुत बड़ा जहाज है, उसमें भी पानी के लहरों का जो तरंगे आएंगे तो उससे ऊपर नीचे होगा, लेकिन लोग उस नाव के में अगर टिके रहेंगे तो उसके सहारे जो है भले ही ऊपर नीचे तरंगों के कारण होते हुए भी वो पार कर जाएंगे, मृत्यु को नहीं प्राप्त कर। उसी प्रकार से कलयुग के दुष्प्रभाव के कारण सभी लोग आध्यात्मिक रूप से मरने वाले हैं, आध्यात्मिक मृत्यु को प्राप्त करने वाले हैं। लेकिन जो लोग इस भागवत रूपी ग्रंथ के जहाज में बैठ जाएंगे, तो वो भले ही बहुत कठिनाइयों से जीवन यापन करते 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 करते, लेकिन उनका आध्यात्मिक हनन नहीं होगा, आध्यात्मिक मृत्यु नहीं होगी, और वो फाइनली इस भव सागर को, इस कलयुग के दुष्प्रभाव से बचते हुए भी पार कर जाएंगे, भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए नारद मुनि वह प्रेरित करे व्यास देव जी को भागवत को लिखने के लिए। So thus he could see the future anomalies in the Kali age, and accordingly he made arrangement for the people in general, so that they can execute a progressive life in this age which is full of darkness। तो इस प्रकार से उन्होंने अरेंजमेंट किया लोगों भागवत के द्वारा, ताकि वो इस जो भविष्य में आने वाले दोष हैं उनसे अपने आप को बचा सके। The people in general in this age of Kali are too much interested in matter which is temporary। कलयुग के लोगों का क्या लक्षण बताया गया है कि पीपल इन जनरल, यानी साधारणतया, साधारणतया मतलब मोर देन 95, 98, 99% लोग इस कलयुग में, उनको इंटरेस्ट होगा केवल और केवल भौतिक चीजों में, भौतिक काम वासनाओं, इंद्र तृप्ति करने में, ज्यादा से ज्यादा धन संपत्ति, नाम, ये सब एकत्रित करने में, जो कि टेम्परेरी है।
क्षणिक है सब जानते हुए भी, लेकिन इसी के प्रति उनका आकर्षण है। बहुत कम ही भाग्यशाली जीव होंगे जिनको आध्यात्मिकता में रुचि होगी, और उनके लिए वेद व्यास जी ये भागवत ग्रंथ की रचना कर रहे हैं कि कम से कम वो लोग ना फंसे कलयुग में, और कली के दोष से बचा कर अपने आप को भगवान के धाम की तरफ बढ़ सके। So because of ignorance, they are unable to evaluate the assets of life and be enlightened in spiritual knowledge. तो अज्ञानता के कारण ज्यादातर जन साधारण लोग इस कलयुग में अपने जीवन के वास्तविक महत्व को नहीं समझ पाएंगे, और इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने से वंचित हो जाएंगे, तो इसको इग्नोर करेंगे ये कारण। लेकिन इस बड़ी ही भयानक कली की परिस्थिति में भी एक विशेष कृपा हो गई श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के कारण। तो वो एक इसीलिए चैतन्य महाप्रभु का ये जो पीरियड है, मतलब 500 साल पहले से चालू हुआ, तो नेक्स्ट 10,000 ईयर्स तक रहेगा, अभी 9,500 साल और हैं। तो कली के 4,32,000 सालों में ये जो 10,000 साल है, ये बड़े स्पेशल है, बड़े विशेष है, क्योंकि ये 10,000 साल वास्तव में ये सतयुग बन जाएगा। मतलब सतयुग भी उनके लिए जो इस चैतन्य महाप्रभु की कृपा मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। तो आगे चल के ये बढ़ने वाला है। श्री चैतन्य महाप्रभु का भविष्यवाणी है, प्रिडिक्शन, पृथ्वी त्याचयत नगर आदि ग्राम, पृथ्वी में जितने भी नगर और ग्राम होंगे सर्वत्र प्रचार होय में होंगे नाम, हर जगह भगवान के नाम का प्रचार होगा, और लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में लोग इसका लाभ उठा करके अपने आप को बचा पाएंगे कली के दुष्प्रभाव से, भगवान के धाम की जाने की तैयारी कर पाएंगे। लेकिन ये बड़ा विशेष गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो 4,32,000 साल में से 10,000 साल, लेकिन उसके अलावा जो 4,22,000 साल होने वाला है, जैसे यहाँ पे वर्णन प्राप्त हो रहा है, वैसा ही स्थिति में मोर देन 99% लोग केवल भौतिकतावाद में लिप्त होकर के और केवल और केवल भौतिक चीजों के प्रति आकर्षित होकर के इस कली के दुष्प्रभाव में फंस जाएंगे। लेकिन कुछ रहेंगे फिर भी जो कि भागवत ग्रंथ के लिए लिखा रह गया है, तो वो लोग अपना कहीं छुप के गुफा में के पास, नदी के किनारे, हिमालय में जा करके, जंगलों में जा करके कुछ भजन कीर्तन अपना करते रहे, भले ही इतना भी कली का दुष्प्रभाव क्यों ना होता रहे, लेकिन संख्या बहुत कम हो जाए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा है कि अभी नेक्स्ट 10,000 ईयर्स के लिए जो है बड़े जोरों शोरों से प्रचार प्रसार का होगा। इस प्रकार से ये वेद व्यास जी के प्राकट्य का यहाँ वर्णन किया गया।